Hello everyone, this is your 7th chapter in your Bloom book Value Education. Okay, appropriate behavior. Appropriate उचित behavior मतलब उचित व्यवहार. आपका जो behavior होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा? अच्छा होना चाहिए, helpful भी होना चाहिए. We all are members of the society. We have so many duties towards them. We must behave in a loving manner, give love and get love in return. So, our behavior should be such as the society accept. Our behavior is to be good. Okay? So, now read this story. This story based on behavior, helpful behavior. In this story, here is a picture. चिराग. चिराग हाउस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. चिराग का घर हमारे घर के सामने था. वी ऑलवेज हियर हिम क्वारलिंग विद हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. वो हमेशा लड़ाई झगड़े करते मिलता था अपनी भाई बहन के साथ. अपने छोटे भाई बहन के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहता था. होता है ना, जब घर में भाई बहन रहते हैं, सिस्टर्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, तो लड़ाइयाँ भी होती हैं. तो ऐसे चिराग था, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था. हिज फादर गोज टू दिल्ली इन द मॉर्निंग एंड कम्स बैक लेट इन द इवनिंग. उसके पापा मॉर्निंग में जाते थे और इवनिंग में दिल्ली से आते थे. इट मीन्स कि उसके पापा अपने काम पर जाते थे. वंस चिराग गॉट रेडी टू गो आउट. एक बार चिराग रेडी हो रहा था बाहर जाने के लिए. ही सेड टू हिज मदर. उसने अपनी मम्मी से बोला, आई वॉन्ट 100 रुपीज़. मुझे 100 रुपये चाहिए. मम्मा ने पूछा क्यों? आई विल वॉच द मूवी गैम्बलर. मुझे मूवी देखनी है गैम्बलर. ही सेड. उसने बोला, बट वॉट विल यू डू विद 100 रुपी. फिर मम्मा ने बोला कि आपको 100 रुपीज़ की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है आपको 100 रुपीज़ की, क्या करोगे आप 100 रुपीज़ का? आई विल टेक द बस, आई विल बाय द टिकट एंड देन सम ईटेबल्स. चिराग ने बोला कि मुझे बस भी लेनी है, टिकट भी खरीदनी है और कुछ खाने का आइटम भी खाना है. दैट्स वाई मेरे को 100 रुपीज़ की ज़रूरत है. मम्मा ने बोला, चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच सच मूवीज़. बच्चे ऐसी मूवीज़ नहीं देखते. मम्मा तो समझाती है ना कि मूवी ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, कार्टून भी ज़्यादा नहीं देखने चाहिए. तो ऐसे ही चिराग की मम्मी ने समझाया, बेटा बच्चे मूवी नहीं देखते. ही शेमलेसली सेड. उसने बिल्कुल शेमलेसली मतलब बिल्कुल बेशर्म होके बोला, आई विल गो टू द मूवी. मैं तो जाऊँगा मूवी पे. होते हैं ना बहुत अकड़ू बच्चे होते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए, ज़िद्दी भी होते हैं. आप लोग तो नहीं हो ज़िद्दी, लेकिन चिराग तो ज़िद्दी है ना. उसने बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगा मूवी देखने, तुम मुझे नहीं रोक सकती. और ये बहुत बैड बिहेवियर होता है. हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड. उसकी मम्मी बहुत सरप्राइज्ड हो गई. देन शी बिकेम एंग्री. और वो बहुत गुस्से में आ गई. चिराग टुक सम मनी फ्रॉम हिज फादर वॉलेट एंड वेंट आउट. चिराग ने देखो कितनी बैड मैनर्स वाली हरकत की. चिराग ने अपने फादर के वॉलेट से रुपीज़ लिए और वो चला गया. व्हेन चिराग रीच द थिएटर द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. जब चिराग थिएटर पर पहुंचा तो फिल्म पहले से स्टार्ट हो चुकी थी. ही वेंट टू द बुकिंग विंडो. वो कहाँ पे गया बेटा? बुकिंग विंडो पर. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू. वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि जहाँ पे टिकट बुक होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लंबी लाइन लगती है, कतार लगती है. समवन पुश्ड हिम. किसी ने उसे पीछे से पुश किया. ही टर्न बिहाइंड. उसने पीछे मुड़ के देखा. हिज फेस वॉज रेड विद एंगर. उसका मुंह गुस्से से लाल था. ही शाउटेड. वो चिल्लाया, डू नॉट पुश मी. मुझे धक्का मत मारो. देन समवन सेड. किसी ने बोला, हरी अब जल्दी करो, मेरी टर्न आने वाली है. चिराग गॉट द टिकट. चिराग ने टिकट लिया और वो थिएटर में एंटर कर गया. इट वॉज डार्क. अंधेरा हो चुका था. द फिल्म वॉज गोइंग ऑन. फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी. ही स्टम्बल्ड एंड फेल. ठोकर खाकर वो गिर गया. समबडी लाफ्ड. और कोई हंस पड़ा. होता है ना, कभी कोई गिर जाता है तो हंसी आ जाती है. ऐसे ही जब चिराग गिरा तो कोई पीछे से हंस पड़ा. ही कुड नॉट वॉच द फिल्म. और वो मूवी नहीं देख पाया. ही हैड बीन लुकिंग इन टू द डार्क कॉर्नर वेयर ही हैड फॉलन. वो उसी अंधेरे कोने में पड़ा रहा जहाँ पे वो गिर गया था. ही शाउटेड एट द पर्सन
वो उस इंसान पे चिल्लाया जो उसके ऊपर हंसा था। When the film was over, जब फिल्म खत्म हो गई, वो बाहर आया। On the way, he struck a boy. वो एक बॉय से टकराया और वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई। The boy was stronger than चिराग। जो वो लड़का था वो चिराग से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। He was about to bash him up. In the meantime, वंश came. वो लोग बहुत बुरी तरह झगड़ने वाले थे और वो झगड़ भी रहे थे कि वैसे ही चिराग को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से रास्ते में कोई लड़के से टकरा गया तो उसको और गुस्सा आ गया और लड़ाई भी स्टार्ट हो गई। तभी वहाँ पर एक लड़का आया, वंश, जो दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड था। म्यूचुअल फ्रेंड कौन होता है? जो दोनों का सेम फ्रेंड होता है। दे बोथ रिगार्डेड हिम, एवरीवन लव्ड हिम। उसने वंश ने दोनों को मनाया और सब उसको प्यार करते थे, वंश को, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसने मिनट में उन दोनों की फाइट को सॉल्व कर दिया। वंश हैड नो एनिमी, वंश का कोई दुश्मन नहीं था। ही ग्रीटेड एवरी एल्डर whom ever he met. वो सबको विश करता था, सबको नमस्ते, सबको विश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करता था जिनसे वो मिलता था। ही वॉज रेडी टू हेल्प एनी वन इन नीड। वो हमेशा रेडी रहता था सबकी हेल्प करने के लिए। देखो इस स्टोरी में क्या चीज़ है, इसमें 2 पार्ट है एक तरीके से। हेयर तो यहाँ पे चिराग है, इधर वंश है। चिराग इतना बदतमीज़ है और वंश उतना ही अच्छा है। दोनों में अपोजिट हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से। एक दिन क्या हुआ, वंश ना जा रहा था गली से। ही सा अ मैन लाइंग ऑन द पेमेंट विद हिज नी ब्लीडिंग। एक जो उसने देखा कि एक मैन लेटे हुए हैं उनके फुटपाथ पर और उनके नी पर, उनके घुटनों पर चोट लग गई है। एट वंस ही केम टू हिज एड। वो उनकी सहायता करने के लिए उनके पास गया। तभी वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए। दे वॉन्टेड टू वॉच वट वॉज गोइंग ऑन। वो लोग देखना चाहते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सीइंग वंश हेल्प द मैन, देखा कि वंश हेल्प कर रहा है मैन की। दे केम फॉरवर्ड, ही कॉल्ड ई रिक्शा। उन्होंने उसने वंश ने किसको बुलाया? ई रिक्शा को, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को। विद द हेल्प ऑफ द रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर की हेल्प से वंश ने विक्टिम को रिक्शा में बिठाया। एज द वाउंडेड पर्सन सेट इन द ई रिक्शा, 2 people ऑल्सो गॉट इन इट। जब वाउंडेड पर्सन बैठ गया ई रिक्शा में तो 2 लोग और बैठ गए। दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल, और उसको कहाँ पे ले गए? हॉस्पिटल में। सो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? आर बिहेवियर मस्ट बी एप्रोप्रिएट एंड रेशनल। नो वन लाइक अ पर्सन हुज बिहेवियर इज इम्प्रॉपर। कोई भी उस इंसान को पसंद नहीं करेगा जिसका बिहेवियर इम्प्रॉपर होगा, गंदा होगा, बदतमीज़ होगा। अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, गुड है और आपके अंदर बहुत मैनर्स हैं तो आपको सब लाइक करेंगे, अदरवाइज सब आपको डिसलाइक करेंगे। सो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? उचित, एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ओके, थैंक यू।